तो चलिए सर्वप्रथम आप सभी बच्चों का आज की इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे बच्चों विशेषण से संबंधित प्रश्न उत्तर किस तरह से हल किया जाता है। और इससे पहले थोड़ा सा विशेषण की 3 अवस्था होते हैं उसको जानिए। कौन कौन अवस्था होते हैं देखिए। पहला अवस्था कहलाता है मूलावस्था। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मैं यहाँ लिख देता हूँ। विशेषण विशेषण की अवस्था की अवस्था कुल होता है 3। कितने होते हैं? 3। कौन कौन सा? मूलावस्था पहला, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तम अवस्था। जैसे जैसे कहें, पहला मूलावस्था जैसे कोमल है और दूसरा उत्तरावस्था कोमल का बन जाएगा कोमलतर और उत्तमा अवस्था बन जाएगा कोमलतम। ठीक। जैसे मैं कहूं कि यह रोटी कोमल है, ये है मूलावस्था। कोमल शब्द मूलावस्था। अगर इसी को उत्तरावस्था में करें तो उत्तरावस्था में क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है। जैसे कहें कि यह रोटी तुम्हारे रोटी से कोमलतर है, कोमलतर। तो ये तर जुड़ जाएगा तो समझ जाना वहां तुलना करना। ठीक है, तो यह रोटी तुम्हारे रोटी से कोमलतर है, यानी कोमल है, ये कहा कोमलतर। अब मान लो यह रोटी सभी रोटी से कोमल होगा तो क्या कहेंगे? यह रोटी कोमलतम है, कोमल कोमलतम कोमलतम है, ऐसे बोला जाएगा। तो कोमलतम तब होता है जब वो जिस जगह में है वहां पर सबसे अच्छा या सबसे खराब। जैसे तुम लोग पढ़ते हो ना लघुतम गणित में, महत्तम। तो ये जो तम है ये विशेषण है, ये विशेषण का कौन सा? उत्तमावस्था है, लघुतम महत्तम। अतर शब्द लगे रहेगा वो उत्तरावस्था होता है विशेषण का। ठीक, तर और तम नहीं लगा है तो वो मूल अवस्था होता है विशेषण का। तो विशेषण शब्द में तर लगा दो, अगर क्या लगा दो? तर लगा दो तो वो उत्तरावस्था हो जाता है। और उत्तरावस्था का उपयोग तुलना करने के लिए किया जाता है दो में। ठीक है, दो वस्तु में, दो आदमी में तुलना करते हैं उससे। चलो आगे देखते हैं शब्द इसी में। जैसे गुरु, गुरु यानी होता है बड़ा, तो गुरुतर और से बड़ा करना होगा तब गुरुतम यानी सबसे बड़ा। इसी तरह उच्च, उच्च का मतलब होता है ऊंचा या बड़ा। उच्चतर किसी दूसरे से बड़ा हो, उच्चतम यानी सबसे बड़ा। अधिक, अधिकतर, अधिकतम, ये ऐसे करके विशेषण शब्दों का जो अवस्था है वो बनता है। तो मूल शब्द में यानी मूलावस्था, मूल शब्द को क्या बोलते हैं? मूलावस्था। और किसी से तुलना करना है तो वो तर जुड़ जाता है। तो देखो मृदुल से मृदुलतर, और सबसे अच्छा है या सबसे खराब है ऐसा बताना रहता है तब तम जुड़ जाता है, मृदुलतर। ठीक, ये 3 अवस्था है, ये कम मात्र पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर बनाना, क्योंकि प्रश्न उत्तर तो कैसे प्रश्न आते हैं। चलिए पहले सही गलत को देख लेते हैं। अगर विशेषण को समझे हो तो बता पाओगे। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद को क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए। विशेषण, विशेषण, ठीक, संज्ञा विशेषण। की विशेषता बताने वालों को कहा जाता है विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 4।
बिल्कुल सही। मैंने कैसे याद करने के लिए बताया था, तरीका क्या बताया था? अक्षर देखकर, अक्षर हाँ, को देखकर। ये विशेषण शब्द जो है वो 4 अक्षर से मिलकर बना है। वि से स ण, तो 4 शब्द 4 अक्षर से बना है, तो 4 प्रकार का होता है, ऐसे याद कर लेना बोला। अगला देखिए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण, बिल्कुल सही प्रविशेषण। जवाब, प्रविशेषण कहा जाता है। एक आध तो उदाहरण बता सकते हो बच्चों? प्र एक वाक्य बोलो और उस वाक्य में कौन सा शब्द प्रविशेषण है ये बताना। चलो मैं वाक्य राम लिख देता बहुत हूँ। तेज दौड़ता है। राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें विशेषण कौन सा है पहले ये बताओ। अरे वो कुत्ता खाता है। तेज। बहुत तेज दौड़ता है, तो राम बहुत तेज दौड़ता है में विशेषण कौन सा है? तेज। और प्रविशेषण? बहुत। बहुत, बहुत बढ़िया। नाम बताओ अपना। हिमांशी श्रीवास। हिमांशी श्रीवास। देखो जी बच्चों, ध्यान दो, तुम लोग विशेषण पढ़े हो, शायद याद नहीं आ रहा है तुम लोगों को। तो विशेषण के आगे बहुत, कम, ज्यादा, इस तरह से जो शब्द लिखा रहता है ना, वही रहता है प्रविशेषण। वो विशेषण के आगे जुड़ा रहेगा। वह बहुत कम, वह धीरे धीरे खेलता है। धीरे धीरे खेलना तो धीरे धीरे विशेषण हो गया। तो विशेषण के सामने और कम बहुत ऐसे लिखा हो, ठीक है, तब वो हो जाता है प्रविशेषण। चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण, प्रविशेषण। यही हुआ था ना, ठीक। प्रविशेषण। यह पुस्तक मोहन की है। मोहन की है वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण से संबंधित है? अब यहाँ देखो यह लिखा है, तो ये कौन पुरुषवाचक सा विशेषण। विशेषण? कौन सा विशेषण? पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक तो हो ही नहीं सकता। विशेषण में सार्वनामिक विशेषण भी तो पढ़ाए हैं जी। सार्वनामिक विशेषण में क्या बोला था? यह है वास्तव में क्या है? वास्तव में एक सर्वनाम है। हम सर्वनाम में पढ़े हैं ना, यह वह। अन्य पुरुषवाचक, यह वह को क्या पढ़े थे? निश्चितवाचक पढ़े, निश्चितवाचक सर्वनाम। तो जब सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा के ठीक पहले हो, किसी संज्ञा ठीक पहले होता है तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यहाँ पर देखो, जब यह पुस्तक मोहन की है लिखा है, एक संज्ञा है पुस्तक, और यह के बाद संज्ञा हो तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है, सर्वनाम नहीं कह सकते। यह बात अगर संज्ञा होता, मान लो मैं कहूं कि यह लड़का जो है तो हो गई, यह खेल रहा है, यह खेल रहा है। तो यहाँ यह के बाद देखो संज्ञा नहीं है, तब की स्थिति में यह सर्वनाम है। लेकिन यह के बाद अगर संज्ञा रहे तो सार्वनामिक विशेषण होता है। यह पुस्तक मोहन की है, यह मोबाइल राजू का है, इस तरह से जब कहेंगे तो वो
संज्ञा आ जाती है। या अगर मैं कहूँ यह मेरा मोबाइल है, यह मेरा मोबाइल है, और इसी को लिख सकता हूँ यह मोबाइल मेरा है। तो दोनों में अंतर है बच्चों, देखो यह मोबाइल मेरा है कह रहा हूं तो यह के बाद मोबाइल शब्द आ गया, मोबाइल संज्ञा शब्द है क्योंकि एक वस्तु का। तो यहाँ पर यह सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन मैं लिखूं यह मेरा मोबाइल है तो यहाँ यह के बाद मेरा एक सर्वनाम है, संज्ञा नहीं आया यह के बाद, तो यहाँ पर यह शब्द सर्वनाम है। समझ आया? यह के बाद कोई संज्ञा आए तो सार्वनामिक विशेषण है, यह के बाद अगर संज्ञा न आए, सर्वनाम रहे और कुछ भी क्रिया रहे, कुछ भी रहे, लेकिन यह के बाद अगर संज्ञा नहीं है तो समझ जाना वो सर्वनाम है फिर वहां। चलो ये समझ आया यह का मतलब। चलो विष का विशेषण है, क्या होगा? विषैला। 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 विषैला कौन सा विषैला होगा? ऑप्शन ये 1 2 3 4 कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में तो विषला लिखा है, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी। ये ऑप्शन दो ऑप्शन है। बी। हाँ ये ऑप्शन सही लिखा है, वी ये शैला, विषैला, ये ऑप्शन 2 बिल्कुल सही लिखा। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण तथा प्रविशेषण शब्द छांट कर लिखिए। छांटना है। अवधेश बहुत गरीब है, तो मुझे पहले ये बताओ विशेषण कौन सा है उसमें और गरीब। प्रविशेषण कौन सा है? गरीब। गरीब शब्द विशेषण है और प्रविशेषण बहुत। विशेषण, अप्रविशेषण बहुत। बहुत बढ़िया, बहुत। आप दूसरा देखें, वह बिल्कुल मूर्ख है, विशेषण क्या होगा? मूर्ख। ठीक, और प्रविशेषण? बिल्कुल। 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 बिल्कुल शब्द सारा बड़ा हंसमुख बच्चा है, क्या होगा विशेषण? विशेषण बच्चा। बच्चा शब्द विशेषण नहीं है जी, संज्ञा है। हाँ समझे हैं। हाँ वो तो बच्चे का बच्चा संज्ञा उसी का विशेषता बता रहा है, वो है हंसमुख। बच्चा कैसा है तो बच्चा एक संज्ञा है और संज्ञा का विशेषता बता रहा है, कौन सा शब्द? हंसमुख। बच्चा कैसा है कहेंगे तो क्या बोलोगे? हंसमुख। अब हंसमुख का विशेषता कौन बता रही है? कैसा हंसमुख है? बड़ा। बड़ा। बड़ा हंसमुख है, ये बड़ा शब्द प्रविशेषण है, बच्चा शब्द तो विशेषण है, ये क्या बोलते हैं? संज्ञा है। ठीक, ये कौन सा संज्ञा होगा? बच्चा संज्ञा। है? संज्ञा। कौन सा संज्ञा? कौन सा संज्ञा है? बच्चा बोलने से पता चल रहा है कितने लोग हैं, कौन बच्चे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कौन सा संज्ञा होता है? पता नहीं चलता तो जातिवाचक। जब एक हो दुनिया में वो जातिवाचक, एक है तो व्यक्तिवाचक, बहुत सारे हैं तो जातिवाचक।
सिंपल सा। जो व्यक्ति वस्तु स्थान नहीं है तो बच गया वो भाववाचक। तो भाई बच्चा तो एक व्यक्ति है ना, प्राणी है, जीव है। तो प्राणी है, जीव है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया। ये याद है। चलो भाई थोड़ा बहुत शेयर हो रहा है। अगला, वह बहुत धीरे चलता है। इसमें विशेषण बताओ। धीरे। ठीक, बहुत बढ़िया। प्रविशेषण। बहुत। 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 ठीक, बहुत बढ़िया। ये किसकी विशेषता बता रहा है ये धीरे शब्द? धीरे शब्द की विशेषण। विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है? बहुत। बहुत की कैसे बताएगा कि चलने का बता रहा है वो। वह बहुत धीरे चलता है तो चल, धीरे का विशेषता बता रहा है बहुत। चाकू ज्यादा तेज है, इसमें विशेषता क्या है? विशेषण ज्यादा। 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 और प्रविशेषण तेज। तेज। शब्द को उल्टा कर दिया तुम लोगों ने। तेज शब्द वैसे भी विशेषण है। तेज का विशेषता बता रहा है, तेज के सामने तो ज्यादा है, ज्यादा प्रविशेषण है। सामने रहता है वो, विशेषण के पहले लिखा रहता है वो होता है प्रविशेषण। तो चाकू तेज है, चाकू की विशेषता बता रहा है तेज शब्द। चाकू एक वस्तु है, संज्ञा है। अब वो चाकू कैसा है तो तेज है, तो कितना तेज है तो कितना तेज है। तो तेज शब्द विशेषण है, ज्यादा शब्द प्रविशेषण। हमेशा याद रखो प्रविशेषण विशेषण के सामने रहता है, तो तेज विशेषण है तो ज्यादा प्रविशेषण होगा। मुझे थोड़ा सा मीठा दूध चाहिए। संज्ञा देखो, संज्ञा के पहले लिखा होगा विशेषण, विशेषण के ठीक पहले लिखा रहता है प्रविशेषण। तो बताओ इसमें विशेषण क्या है? अरे स्वाद का नाम तो विशेषण भी पहले स्वाद को दिया है इसमें। क्या मीठा। स्वाद है? हाँ, मीठा। मीठा। जितने भी स्वाद का नाम होता है वो विशेषण होता है, संख्या विशेषण होता है। और मीठा का स्वाद, मीठा कैसा है? थोड़ा। थोड़ा सा लिखा है, थोड़ा सा लिखा है। ये मीठा है तो मीठा के पहले क्या लिखा है? थोड़ा सा। ये थोड़ा सा, यही प्रविशेषण। बोला हो कभी? चलो, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित विशेषण शब्द के भेद का नाम सामने लिखना है। विशेषण के प्रकार बताना है। जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, तो ये बहुत शब्द विशेषण का कौन सा प्रकार है? प्रविशेषण। 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 अरे प्रविशेषण तो विशेषण का प्रकार ही नहीं है। परिमाणवाचक जी, तुम लोग भी न भूल गए हो। 4 प्रकार बताया था, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और कौन सा बताया था? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। बस ये 4 प्रकार होता है। तो जब कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, तो ये बहुत शब्द प्रेम को हम लोग
गिन नहीं सकते, गिन सकते प्रेम को तो संख्यावाचक विशेषण होता है। आप परिमाण मात्रा बता रहे हो, मात्रा कितना कम की ज्यादा, तो मात्रा बता रहा है। परिमाण, परिमाण मान मात्रा होता है, तो जो किसी की मात्रा बताए कम ज्यादा हो तो परिमाणवाचक विशेषण। पर बहुत शब्द परिमाणवाचक विशेषण। अगला देखो, बिल्ली सारा दूध पी गई, क्या होगा? सारा शब्द कौन सा विशेषण? अभी तो बताया हूँ, सारा दूध पी गई, इसमें संज्ञा को देखना है। संज्ञा, संज्ञा दूध है, क्या दूध को मैं गिन सकता हूँ? नहीं सर। तो दूध को नापा जाता है, लीटर से नापा जाता है। जिसको लीटर से नापा जाता है वो परिमाण में आता है। लीटर, मीटर और किलो, ये तीनों से जिसको मेजरमेंट करते हैं, मापा जाता है, वो परिमाण में आता है। मात्रा है वो बताया जाता है उसका। तो दूध कैसा है? वो सारा दूध पी गई लिखा है, तो ये सारा शब्द क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक, तुम लोग भूल गए हो उसको। संज्ञा को देखना है, गिनने वाली संज्ञा है तो संख्या, संख्यावाचक विशेषण। नापने है तो परिमाणवाचक, ठीक है। मात्रा बता रहा है, ठीक है, ये ऐसे। अगला, यह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी? ये आज ही बताया हूँ, इसका उत्तर बताओ सही। कौन कौन से सर है? कोई चार पटरी निकलते हो सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। हाँ, बहुत बढ़िया। पटरी निकलते आराम से दो निकलती, बर्तन गिलास पिए। यह पुस्तक कहाँ है? तो देखो बच्चों, वह पुस्तक, तो यहाँ वह एक सर्वनाम है और सर्वनाम के बाद पुस्तक एक संज्ञा दिया है। तो सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आए तो वहां पर वो सार्वनामिक विशेषण होता है। ये अभी बताया भी हूँ थोड़ा देर पहले। चलो देखो, दोनों बालक भले हैं, तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण। विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक बिल्कुल विशेषण। सही, संख्यावाचक। संख्यावाचक क्योंकि ये दोनों शब्द संख्या को बता रहे हैं, ठीक है। आप बालक को गिन सकते हैं, बालक यहाँ संज्ञा है। शेरनी निडर होकर घूमती है, निडर शब्द कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। बहुत बढ़िया, गुणवाचक विशेषण। थोड़ा आवाज तुम लोगों का कम हो गया है। जो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हो माइक बंद कर दो। सभी बच्चे माइक को ऑन मत रखो, जो बच्चे कमेंट कर रहे हो उसी का माइक ऑन होना चाहिए और उसी समय ऑन करो। बिना मतलब क्या सारी बात रुको। तो गुणवाचक विशेषण है बच्चों। गुणवाचक विशेषण के बारे में बता दूं, गुणवाचक विशेषण का विलोम शब्द भी होता है, फिक्स है उसका विलोम शब्द रहना, याद रखो। गुणवाचक का जैसे अच्छा, तो अच्छा का उल्टा विलोम बुरा, गुणवाचक विशेषण में आता है। जैसे निडर, निडर, और निडर का विलोम क्या होगा? डरपोक। निडर का विलोम हो जाएगा डरपोक।
तो निडर शब्द भी गुणवाचक विशेषण है, डरपोक शब्द भी गुणवाचक विशेषण है। याद रखना, गुणवाचक विशेषण में जो भी गुणवाचक विशेषण होता है उसका विलोम शब्द रहता ही है, और विलोम शब्द भी उसका गुणवाचक विशेषण होता है। इस चीज को याद रखना गुणवाचक में। अगला देखें, कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। तो कुछ लोग कौन सा आएगा? मैं बताया था स्पष्ट रूप से, कुछ, कोई और किसी, तीन शब्द ये पहचान है। ये है बच्चों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, लेकिन कौन सा है भाई? लोग को गिन सकते हैं तो संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ संज्ञा है लोग, और लोगों को गिन सकते हैं तो संख्यावाचक हो गया। अब संख्यावाचक में दो प्रकार, निश्चित संख्यावाचक, अगर संख्या लिखा है 1 2 3 4 तो निश्चित है। कुछ, कोई है, तीन ठो शब्द ज्यादातर कुछ, कोई या किसी लिखा रहता है। तो कुछ है मतलब नहीं पता कितने लोग हैं, तो निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित है। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उनकी साड़ी बहुत सुंदर है, कौन सा होगा? उनकी साड़ी बहुत सुंदर है, कौन सा सर्वनाम होगा? ये सॉरी संज्ञा होगा। उनकी शब्द सर गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक होगा। गुणवाचक यस। थोड़ा अच्छे से सोचो, यहाँ उनकी बारे में कह रहे हैं। ध्यान नहीं दो। सार्वनामिक विशेषण होगा जी, बहुत बढ़िया जवाब। सार्वनामिक इसलिए होगा बच्चों क्योंकि ये उनकी शब्द एक सर्वनाम है, और सर्वनाम के बाद देखो साड़ी लिखा है, और साड़ी एक वस्तु है, वस्तु का नाम है साड़ी, तो साड़ी एक संज्ञा हुआ। तो सर्वनाम के बाद संज्ञा लिखा है, चूंकि कि उनका, इनसे, इनमें, ये सब तो सर्वनाम होता है ना। तो ये सर्वनाम है, और सर्वनाम के ठीक बाद में संज्ञा होने के कारण उनकी शब्द सार्वनामिक विशेषण बन गए। ठीक, यहां अगर पूछता सुंदर, सुंदर शब्द के नीचे में अगर मान लो अंडरलाइन रहता तो सुंदर शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है सुंदर, क्योंकि सुंदर का तुम विलोम शब्द बना सकते हो। क्या होगा सुंदर का विलोम? कोई बता सकता है? बहुत बढ़िया, सुंदर का कुरूप कह सकते हैं, या बदसूरत कह सकते हैं। बहुत बढ़िया जवाब। तो ये सुंदर का विलोम बन जाता है, इसका मतलब ये गुणवाचक विशेषण। लेकिन सुंदर शब्द के नीचे अंडरलाइन नहीं है ना भाई। उनकी शब्द, उनकी एक विशेषण है, विशेषण के बाद संज्ञा लिखा है, मतलब सार्वनामिक विशेषण। ठीक, ऐसे पहचानना है, बता रहे हैं। पिताजी मीठे संतरे लाए हैं, तो ये मीठे शब्द क्या वाचक विशेषण? तुरंत आना चाहिए जवाब, बहुत सरल विशेषण। ये संज्ञा है, क्वालिटी बता रहा है कि कैसा है, तो मीठा है। अब मीठा का उल्टा क्या होता है? कड़वा। कड़वा हो सकता है, फीका भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है, तीखा भी हो सकता है, ठीक है, नमकीन भी हो सकता है। ठीक, तो विलोम शब्द तो है रे भाई उसका। चलो बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द पर गोला लगाना है भाई। आप देखो, विशेषण शब्द पहचानना है।
तीन शब्द दिए हैं, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है ये जानना है। तो हरा, हरियाली, हरित, कौन सा शब्द विशेषण है? हरियाली, हरा, हरा, हरा शब्द बिल्कुल सही जवाब है। हरियाली शब्द संज्ञा है बच्चों, भाववाचक संज्ञा। हाँ, हरा शब्द से बना है भाववाचक संज्ञा हरियाली। हम मान लो पत्ते हरियाली हैं ऐसा नहीं कह सकते, पत्ते हरे हैं, पत्ते हरे हैं में विशेषता बता रहा है ये हरे शब्द, या पत्ता हरा है ऐसा कह सकते हैं। तो संज्ञा हो गया पत्ते और हरे हो गया उसका विशेषण जी। तो ये हरा शब्द होगा। जैसे मेरे कमीज का रंग हरा है, तो कमीज हो जाएगा संज्ञा, हरा हो जाएगा उसकी विशेषता। एक अगला देखिए, यानी रंगों का नाम मैं बताया था ना, जितने भी रंग है संसार में सभी रंगों का नाम क्या होता है? विशेषण होता है। तो यहाँ पर हरा रंग का नाम है, हरियाली और हरित रंग का नाम नहीं है। तो हरा शब्द से बने हुए शब्द हैं ये सब। अगला देखो, लड़ना, लड़ाकू। लड़, तुम प्रयोग करके देखो, संज्ञा के सामने किसको लिख के बनेगा? संज्ञा या सर्वनाम के सामने या उसके बाद क्या होगा? लड़ाकू, लड़ना, लड़ना। अब पहली बात देखो, लड़ना में लास्ट में क्या लिखा है? ना। अब मैं बोला था जिसमें भी ना लिखा रहेगा ये, तो लड़ना में लास्ट में ना लिखा, ये पहचान है कि ये क्रिया है। जैसे पढ़ से बना है पढ़ना, तो ना देख कर ही जान गए कि ये क्रिया है। तो इसी तरह इसमें लड़ना एक क्रिया शब्द है। लड़ मूल क्रिया शब्द है, मूल धातु बोलते हैं, धातु शब्द है लड़। अब लड़ना है क्रिया, अब लड़ाकू है विशेषण। जैसे मोहन बहुत लड़ाकू है, मोहन बहुत लड़ाकू है। तो यहाँ पर बच्चों मोहन हो गया संज्ञा, संज्ञा के बारे में विशेषता बता रहा है ये लड़ाकू शब्द, तो विशेषण हुआ। अब बहुत शब्द हो गया प्रविशेषण। तो मोहन बहुत लड़ाकू है कहेंगे तो लड़ाकू विशेषण, बहुत शब्द प्रविशेषण। ठीक है, उसको प्रयोग करके देखा करो वाक्य में तो पता चलता है किसी संज्ञा का विशेषता बता रहे थे। दयालु, दया, निर्दयी। दयालु, दयालु दयालु, दयालु, प्रयोग कर, चलो के बनाओ, संज्ञा का विशेषता बताते बनता है कि नहीं पता चल जाएगा। तुम प्रयोग करके बताओ एक वाक्य में। शिवम बहुत दयालु है। कौन कौन दयालु है? बोलो जी। सर शिवम बहुत दयालु है। हाँ, बहुत बढ़िया। शिवम बहुत दयालु है। ये देखो, तो ये शिवम नाम का जो लड़का है संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रहा है भाई दयालु। तो दयालु शब्द विशेषण हो गया, अब बहुत शब्द प्रविशेषण हो गया। तो इसमें निर्दयी शब्द नहीं आ सकता था क्या? शिवम निर्दयी है नहीं कह सकते थे? आ सकता था। मतलब यहाँ ये भी विशेषण हो गया जी, रावण निर्दयी है। रावण निर्दयी है, तो यहाँ निर्दयी शब्द भी विशेषण हो गया। लेकिन दयालु यहाँ उत्तर निर्दयी नहीं देगा, तो निर्दयी भी एक विशेषण शब्द है, क्योंकि दयालु का विलोम शब्द होता है निर्दयी। ये गुणवाचक विशेषण है, गुण बता रहा है। डर, डर
कमेंट करो कौन से शब्द। डर डर डरपोक डर डरपोक डर डरपोक ये जितने डर वाले हो पहली बात तो ये याद रखना गलत होते हैं। ध्यान दो, माइक बंद करो फिर समझाता हूँ इस लाइन को। चलो माइक बंद करो, समझा रहा हूँ। ये डरपोक सही जवाब है, बता रहा हूँ, पहले माइक बंद करो। तुम लोगों को ये लाइन समझा रहा हूँ, फिर आगे से गलती नहीं होगा। देखो बच्चों, पहला इसमें एक शब्द लिखा है डर, दूसरा शब्द में डरना यानी ना जोड़ दिया है। और डरना एक क्रिया है, और डरना में से ना हटा दो तो जो बच गया वो कहलाता है मूल धातु, धातु शब्द कहलाता है। और धातु शब्द कभी विशेषण नहीं हो सकता। तो जब भी तुमको कोई शब्द मिले उसमें ना लगाते बन जाए ना ना, और ना लगाने के बाद वो तुमको क्रिया बनते दिखे तो समझ जाना वो जो ना नहीं लगाए हो वो मूल धातु कहलाता है। और ना लगाने के बाद वो क्रिया शब्द बन गया। ना शब्द नहीं लगा रहना चाहिए, डर में पोक जुड़ गया है तो ये बन गया डर पोक, ये विशेषण है। जैसे पढ़, ये एक मूल धातु है, यानी धातु के मूल रूप को जिससे क्रिया शब्द बनता है, क्रिया के मूल रूप को बोला जाता है बच्चों धातु, धातु शब्द। पढ़ एक धातु शब्द है, इसमें ना जोड़ दो तो ये पढ़ना एक क्रिया शब्द बन गया। इसी को अगर मैं संज्ञा बनाऊं तो ये बन जाएगा पढ़ाकू, पढ़ाकू पढ़ाकू। तो जब मैं बोल सकता हूं इसको कि वेदांत एक पढ़ाकू लड़का है, यानी वेदांत पढ़ने वाला, तो वेदांत का विशेषता क्या हुआ? पढ़ाकू। वेदांत संज्ञा हो गया और पढ़ाकू विशेषण हो गया। ठीक, तो क्रिया शब्द में ही यानी मूल धातु में ही ना जोड़ दोगे तो क्रिया बन जाता है, और ना जोड़ के कोई दूसरा मान लो अक्षर या शब्द जोड़ दिए तब वो विशेषण बनता है। तो जब भी कहीं देखोगे मूल शब्द उसमें ना जोड़ते बने तो क्रिया बन रहा है। तो जैसे डर, डर में ना जोड़ा है तो डरना, यानी ये क्रिया शब्द। अब डर में ना नहीं जोड़ के और दूसरा कुछ जुड़ना चाहिए, तो डर में देखो पोक जुड़ा है, तो ये हुआ विशेषण। अगला देखें, मीठा, मिठाई, मिठास। मीठा 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 बिल्कुल सही। आम, आम बहुत मीठा है, आम बहुत मीठा है। तो मीठा शब्द हम लोग उपयोग करते हैं जी। आम बहुत मीठा है तो आम एक संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है ये मीठा शब्द। अब बहुत है उसका प्रविशेषण। शिक्षा, शिक्षित, शिक्षक। चलो बताओ। शिक्षा, शिक्षित, शिक्षक। वाक्य बना के बताओ कोई वाक्य। मोहन बहुत शिक्षित है। मोहन बहुत शिक्षित है, मोहन बहुत शिक्षित है, या मोहन शिक्षित है भी बोल सकते थे। तो मोहन शिक्षित है में मोहन की विशेषता बता रहा है ये शिक्षित शब्द। अब मोहन शिक्षा है, मोहन शिक्षक है, ऐसा नहीं कह सकते थे। मोहन शिक्षक है तो कह सकते थे, लेकिन होता है। ठीक है, शिक्षक एक पद का नाम है, और नाम है तो वो संज्ञा है एक प्रकार का। ठीक, तो शिक्षित है में शिक्षित विशेषण है, बहुत प्रविशेषण। अगला शब्द बिका, बिकना, बिकाऊ। बताओ क्या होगा? सर आपके हाँ चलो पहले ये बता दो फिर खेल वाला पूछ लूंगा। बिकाऊ बिकाऊ। हाँ, ये बिकाऊ शब्द है। जैसे यह घर बिकाऊ है लिखा रहता है, देखना यह जमीन बिकाऊ है,
यह घर बिकाऊ है, कई जगह लिखा रहता है ना जी। जो लोग बेचना चाहते हैं वो लोग लिखे रहते हैं कि Yes, sir. यह घर बिकाऊ है करके लिखा रहता है। तो ये घर शब्द हो गया संज्ञा भाई। अब ये संज्ञा का विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है घर, बिकाऊ है। तो ये बिकाऊ, और यह अगर ना आ गया तो ये तो क्रिया हो गया। अब बिका शब्द मूल धातु है। अब खाली स्थान भरना है, तो क्या भरना है खाली स्थान में? उचित विशेषण। हमको विशेषण शब्द भर। खेल मेरे वाला पास खाली स्थान पुस्तकें हैं, क्या लिख सकता हूं मैं? बहुत मेरे बहुत पास बहुत पुस्तकें हैं। बहुत और इस बहुत शब्द के अलावा मैं कुछ और लिख सकता था। और कुछ लिख सकता था। यस सर क्या लिख सकता था मानसी बताओ? मेरे पास कम पुस्तकें हैं हैं? ज्यादा कम बहुत ज्यादा। और कुछ लिख सकता था इसके अलावा? कम क्या लिख सकता था? कम अजी संख्या भी तो लिख सकता था। मान लो कह देता मेरे पास 5 पुस्तकें हैं, तो कोई भी संख्या भी तो सोच सकते थे, एक से अधिक होना चाहिए क्योंकि बहुवचन है। यहाँ लिखा है मेरे पास खाली स्थान पुस्तकें हैं। तो पुस्तकें हैं, पुस्तक एक संख्या है, पुस्तक को गिना जा सकता है तो वो संख्यावाचक हो गया। अब संख्यावाचक दो प्रकार का होता है, एक निश्चित होता है और दूसरा अनिश्चित होता है। तो तुम अनिश्चित कोई भी शब्द डाल सकते थे। निश्चित में क्योंकि पुस्तकें लिखा है तो एक से अधिक कोई भी संख्या लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, करोड़। तो मेरे पास 1 करोड़ पुस्तकें हैं, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, मेरे पास 3 पुस्तकें हैं। ये संख्यावाचक विशेषण हो जाता। निश्चित संख्यावाचक। अगर अनिश्चित डालते हो तो तुम बहुत लिख सकते हो, कम लिख सकते हो, ज्यादा लिख सकते हो, कुछ लिख सकते हो। मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं तो अनिश्चित वाचक संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। यहाँ संज्ञा को देखना है, वो गिनने वाली चीज है तो गिनने वाला संख्या लिख सकते हो या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला देखो, खाली स्थान गाय, खाली स्थान दूध देती है। दूध देती है सबका आवाज नहीं सुनाई, एक गाय दूध देती सबका है आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। कोई एक बच्चा कम से कम साफ साफ बोलो। सर मैं बोलती चलो मैं पल्लवी नाम सिन्हा लेता हूँ, कौन कौन जुड़े हो तो आज। एक गाय दूध देती है हाँ हिमांशी बोल रहे हो? मेरी गाय बहुत दूध रहे हो? देती है एक गाय बहुत दूध देती है बोल रहे हो, ठीक है। नहीं सर मेरी एक बहुत गाय दूध 2 देती लीटर दूध देती है भी बोल सकते हो। एक गाय 2 लीटर दूध देती है भी बोल सकते हो, 3 लीटर दूध देती है, 10 लीटर दूध देती है, बहुत सारा दूध देती है। तो ये दूध देती है में तुम अनिश्चित शब्द डालोगे तो बहुत, थोड़ा सा, कम, बहुत सारा, ऐसा लिख सकते हो। निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि दूध एक परिमाणवाचक है, दूध को दूध की मात्रा मापा जाता है। तो परिमाणवाचक कहते तो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, जो भी लीटर दूध देती है वो लिख सकते थे। अब गाय की जगह गाय शब्द एक वचन में है तो एक गाय, या यह गाय, या मेरी गाय, या तुम्हारी गाय, या उसकी गाय, ठीक है। मेरी गाय 1 लीटर दूध देती है, तुम्हारी गाय 2 लीटर दूध देती है, ऐसा कर मेरी सकते गाय थे। 2 लीटर दूध देती है हाँ, तो यहाँ बच्चों निश्चित नहीं है यही शब्द आएगा करके वाक्य जमना चाहिए। अब जैसे अभी एक बच्चे ने कहा मेरी गाय 2 लीटर दूध देती है, तो ठीक तो है, ठीक आ गया भाई, ठीक। या देखो यहीं पर, हाँ चलो अगला देखें भी।
यह यह मकान छोटा मकान है। बहुत खालीस्थान है। पुराना सुंदर है। पुराना ये मकान बहुत सुंदर है। बढ़िया 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 शब्द आया। सुंदर है, पुराना है, और क्या है? छोटा छोटा है। बहुत बढ़िया उत्तर। बड़ा है भी हो सकता है, उल्टा कर दो तो यह मकान बहुत सुंदर है, पुराना है, छोटा है, बड़ा है, गुणवाचक विशेषण आ गया। ठीक, अगला देखें। खाली स्थान कपड़ा खरीद कर लाओ। 2 मीटर वाला कपड़ा लिया। लाओ। बहुत बढ़िया। 1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, कुछ। अब ये निश्चित परिमाणवाचक है, मीटर है। अब मतलब अनिश्चित करते तो थोड़ा सा कपड़ा खरीद कर लाओ, कुछ कपड़ा खरीद कर लाओ, ऐसे भी बोल सकते थे। अगला देखें। खाली स्थान सब्जी लाओ। 1 किलो, 2 किलो, 1 किलो सब्जी लेकर आओ, 2 किलो सब्जी, 3 किलो, 1 पौआ, आधा पौआ, आधा किलो। उसी तरह अनिश्चित बात तो कुछ सब्जी लाओ, थोड़ा सा सब्जी लाओ, बहुत सारा सब्जी लाओ, तो अनिश्चित वाचक से अनिश्चित परिमाणवाचक। अगला देखो। खाली स्थान पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी है। बहुत बढ़िया। इसमें यह शब्द कौन सा विशेषण है? यह शब्द कौन सा विशेषण हुआ? यह एक सर्वनाम है। सर्वनाम के बाद में संज्ञा है तो नहीं हो गया जी। सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। हाँ, यह एक सर्वनाम है, सर्वनाम के बाद संज्ञा है, पुस्तक संज्ञा है, तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। आज तो कई बार बताए हैं। इमली कैसी है? हाँ, इमली खट्टी है, तो खट्टी शब्द विशेषण हो गया। चलिए, यहाँ आप लोगों को सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण लिखना है। यह कार हमारी है। यह कार सार्वनामिक है। सार्वनामिक। यह सर्वनामिक यह विशेषण। सर्वनाम है, और यह सर्वनाम है, और इसमें यह शब्द ही सार्वनामिक विशेषण है। ठीक। इस बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? बच्चे बच्चे बच्चा तो सर्वनाम, बच्चा तो संज्ञा है। संज्ञा कैसे विशेषण होगा? ये इस शब्द है। हाँ, संज्ञा के पहले जो सर्वनाम लिखा रहता है वही सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है। हाँ, वह आज दिल्ली जाएंगे। वह वह आज दिल्ली जाएंगे। दिल्ली क्या है? संज्ञा है। संज्ञा लगा। वह आज। वे पढ़ रहे हैं। इसमें सर्वनाम वह है। इसमें ध्यान दो जी, ध्यान दो। वह क्या है? इसमें ऐसे लिखना था। थोड़ा सा मैं थोड़ा बताना भूल गया, ध्यान दो। जो संज्ञा है उसको, सॉरी, जो सर्वनाम है उसको सर्वनाम के नीचे, अगर वो सार्वनामिक विशेषण है तो इसके नीचे लिखना था। जैसे वह कार हमारी है, तो इसमें वह शब्द सर्वनाम नहीं है, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि वह के बाद संज्ञा है। हमारी सर्वनाम। इस बच्चे को कहाँ ले जा रहे हैं? तो बच्चा सर्वनाम, बच्चा संज्ञा है, उसके पहले इस शब्द, ये सार्वनामिक विशेषण है। वह आज दिल्ली जाएंगे, तो वह शब्द बाद संज्ञा नहीं है। आज शब्द ये संज्ञा नहीं है। इसका मतलब है वह शब्द सर्वनाम है। वह शब्द सर्वनाम है।
वे पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो ये के बाद देखो पढ़ना क्रिया है, संज्ञा नहीं है, तो मतलब ये सर्वनाम है। ये अंगूर खट्टे हैं, क्या होगा? संज्ञा होगा, ये सॉरी सर्वनाम होगा कि सार्वनामिक विशेषण होगा? ये सर्वनामिक विशेषण। हाँ, सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि ये के बाद संज्ञा है। अंगूर शब्द संज्ञा है, वस्तु का नाम है अंगूर। तुम्हारा कोट सिल गया, क्या है? प्रश्न में थोड़ा डाउट है। सर्वनाम। हाँ बोलो, डाउट वाले बोलो जी। ने दिया है कि सर्वनाम सिल गया है। हाँ, सिल गया है, ये वाला थोड़ा सा डाउट है। कौन सा वाला, कौन सा लाइन का? तुम्हारा कोट सिल गया इसमें? यस सर। चलो चलो बताता हूँ, ध्यान दो बच्चों। पहले ये देखो, तुम्हारा शब्द, पहली बात तो सर्वनाम है, सर्वनाम पहचानना आना चाहिए। तुम से बना है तुम्हारा, तो ये तुम शब्द सर्वनाम है, मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो मध्यम पुरुष तुम से बना है तुम्हारा। अब तुम्हारा के बाद देखो, ठीक कोट लिखा है, कोट। अब कोट एक वस्तु का नाम है, नाम है या नहीं? संज्ञा है। तो संज्ञा के ठीक पहले अगर कोई सर्वनाम लिखा रहे तो उसी को बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। ये स्पष्ट रूप से बार बार बताया जा रहा है कि तुमको देखना है, पहले अगर वो सर्वनाम है तो सर्वनाम के बाद वाला शब्द संज्ञा है अगर, तो वो फिर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। अगर सर्वनाम के बाद, तो वो भी सर्वनाम ही होगा, सार्वनामिक विशेषण नहीं हो सकता। तो इसमें हमें कितने तो सार्वनामिक विशेषण मिले? वह, यह क्योंकि कार संज्ञा है, इस क्योंकि बच्चे संज्ञा है, उसी तरह ये अंगूर वाला, ये भी सार्वनामिक विशेषण हुआ। लेकिन वह आज दिल्ली जाएंगे, वे पढ़ रहे हैं, इसमें वह सर्वनाम है, वे सर्वनाम है, क्योंकि उसके बाद संज्ञा शब्द नहीं है। ठीक, ये है। चलिए, निम्नलिखित की अवस्थाएं बताइए तथा अन्य अवस्थाएं लिखिए। अब यहाँ पर तुम लोगों को विशेषण का 3 अवस्था बताया हूं। उसका मूल अवस्था, किसी में उत्तरावस्था दिया है, किसी में उत्तमावस्था दिया है, तो उसका मूल अवस्था बताना है। जैसे लघुतर, लघुतर का मूल अवस्था क्या होगा? लघुतर का मूल अवस्था लघुत्तम। मूल अवस्था होगा बच्चों लघु, लघु, क्योंकि ये तर जुड़ा है इसमें, ये उत्तरावस्था है। तर जुड़ेगा तो उत्तरावस्था है, तम जुड़ेगा तो उत्तमा अवस्था है, उत्तम, तम जुड़ेगा उसमें। और ये मूल अवस्था उत्तरावस्था में तर जुड़ता है, उत्तरावस्था में तर, उत्तमा अवस्था में तम। मूल अवस्था में ये तर और तम हट जाएगा, तो तर को हटा दोगे तो मूल अवस्था बन जाता है। तो लघु में से तर हटा दोगे तो लघु, ये मूल अवस्था है। और यही लघु में तम जोड़ दें तो ये बन गया उत्तमा अवस्था। तो लघु, लघुतर, लघुतम। उसी तरह सुंदरतम का मूल अवस्था क्या होगा बोलो? उत्तमावस्था। लघु, लघु सुंदरम का मूल अवस्था क्या लिखेंगे, ये पूछ रहा हूं। सुंदरतम का सिंपल है जी, देखो ये सुंदरतम लिखा है, सुंदरतम में नहीं दिख रहा, ये तम जुड़ा हुआ है, जैसे ये तम जुड़ा है जैसे नहीं लग रहा है, तो ये सुंदर शब्द हो गया मूल अवस्था। इसी को लिखेंगे सुंदरतर, ये उत्तरावस्था, और सुंदरतम उत्तम अवस्था, उत्तमावस्था। तम जुड़ा है तो तर वाला बनाना है, अब तर तम को हटा तो सीधी सी बात। अगला देखिए प्रियतम,
ये कौन सा अवस्था है? पहले अवस्था पहचानो, अवस्था पहचानो, कौन सा अवस्था है? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मूलावस्था और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो कौन सा अवस्था हुआ? प्रियतम तम है, तो देखो तम इसमें आता है, तो ये उत्तमावस्था है। ये सुन क्या? प्रियतम, प्रियतम उत्तमावस्था है। तो इसका मूल अवस्था क्या होगा? प्रिय। प्रिय, बहुत बढ़िया। और उत्तरावस्था क्या होगा? प्रियतर। प्रियतर, तर जुड़ेगा, प्रिय में तर जुड़ेगा, इसमें तम जुड़ा है। तो चलो, दृढ़ शब्द लिखा है, दृढ़ कौन सा अवस्था है? मूलावस्था। मूलावस्था का तुम उत्तरावस्था बनाओ। दृढ़तर। दृढ़तर। और उत्तमावस्था बनाओ। दृढ़तम। दृढ़तम, ठीक, ये हो गया। उसी तरह देखें, बाकी का इसमें मिल सकते हैं। कोमलतम, कोमलतम कौन सा अवस्था है? उत्तमावस्था। एक नंबर, उत्तमावस्था। तो कोमल का मूल अवस्था क्या होगा? कोमलतम का कोमल। कोमल। अकोमल का उत्तरावस्था कोमलतर। कोमलतर, और फिर बना है कोमलतम। एक, बहुत बढ़िया। श्रेष्ठतर कौन सा अवस्था है? उत्तरावस्था। उत्तरावस्था। बहुत बढ़िया, श्रेष्ठतर है, तर जुड़ा है, इसका मतलब उत्तरावस्था है। तो श्रेष्ठतर का उत्तमावस्था क्या होगा? श्रेष्ठतम। और मूलावस्था, मूलावस्था श्रेष्ठ, बिल्कुल सही। ये लिखा है सुगम। सुगम कौन सा अवस्था है? मूलावस्था। मूलावस्था। उत्तरावस्था क्या होगा? सुगंधर। सुगंधर। और ये हो जाएगा उत्तरावस्था, उत्तमावस्था सुगंधम। सुगमतम, ठीक। अधिकतम कौन सा अवस्था है? उत्तम अवस्था। उत्तमावस्था, ठीक। अधिकतम को पूछा था ना, तो अधिकतम है उत्तमावस्था, तो उसका क्या होगा? उत्तरावस्था क्या होगा? अधिकतर। 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 और मूल अवस्था क्या होगा? मूलावस्था अधिक। बहुत बढ़िया। अब आ गया न्यूनतम कौन सा अवस्था है? अधिक। उत्तमावस्था, उत्तमावस्था, न्यूनतम। ये हो जाएगा न्यूनतर, और ये हो गया न्यून, ठीक। चलो, बहुत बढ़िया। ये लास्ट है बच्चों आज, यहीं से प्रश्न भी खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। नगर क्या हो जाएगा? नगर के क्या बनेगा? नागरिक। क्या? नागरिक। नागरिक। नागरिक बन जाएगा। नागरिक, इसका उपयोग करो तो किसका? नागरिक तो संज्ञा बन गया जी, नगर भी संज्ञा। यह नागरिक है, ठीक लग रहा है, जैसे लग रहा है। वह नागरिक है, यानी वह की विशेषता बता रहा है कि वो क्या है? नागरिक है, नगर का रहने वाला, ठीक।
नागरिक है। और चमक से चमकीला, चमकीला तो रहेगा, यह रंग चमकीला है, तो रंग की विशेषता बता रहा है चमकीला। मेरा शर्ट चमकीला है का नाम है चमकीला, फीका सीका, ये सब विशेषण तो है। लोक, लोक से बनेगा लौकिक, यह लौकिक संसार है। लोक, दिन से, दैनिक। बिल्कुल सब सही, दैनिक। घरों में जो समाचार पत्र आते हैं वो दैनिक समाचार पत्र होते हैं, तो हमारे घर दैनिक समाचार पत्र आते हैं, यानी समाचार पत्र की विशेषता क्या है, वो दैनिक है। दैनिक माने रोज आने वाला, एक हर दिन, तो दिन से बना है दैनिक। चलो, विकास, बहुत बढ़िया, विकसित, विकसित शब्द विशेषण है। देश, देश से, देश से बनेगा देसी, यह देसी आम है, यह देसी टमाटर है। देखना, बाजार जाओगे तो बेचने वाले बोलते रहते हैं जी यह देसी टमाटर है, बोलते हैं ना। तो ये देश सब टमाटर की विशेषता बता रहा है कि कैसा टमाटर है, तो देसी टमाटर है। देश शब्द से बनता है देसी। आदर, आदर सूचक। नहीं 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 नहीं, आदरणीय, यह आदरणीय व्यक्ति है। महापुरुष आदरणीय होते हैं, यानी संज्ञा की विशेषता बताता है आदरणीय शब्द। उपासना, उपासनीय। उपासनीय हो सकता है, और कुछ दूसरा हो सकता है। ठीक है, उपासनीय। और चिकित्सा, चिकित्सक। चिकित्सक। चिकित्सक तो संज्ञा है जी। चिकित्सक डॉक्टर को बोलते हैं, चिकित्सक डॉक्टर को, तो चिकित्सक एक पद का नाम है, आदमी को चिकित्सक बोला जाता है। डॉक्टर, चिकित्सक में डॉक्टर, तो ये संज्ञा है, चिकित्सक नहीं है। चिकित्सकीय हो सकता है, उसका चिकित्सक, चिकित्सा, चिकित्सा, चिकित्सी, चिकित्सी शायद आ जाएगा। डॉक्टर का चिकित्सा, इलाज, अच्छा, चिकित्सा का थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। दया का बोलो, दयालु। दयालु, बिल्कुल सही जवाब। तो इस तरह से बच्चों आज का जो प्रश्नोत्तरी था विशेषण से संबंधित यही समाप्त करेंगे।